हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ इंग्लिश ग्रामर की क्लास, जिसमें मैं आपको बताऊँगा व्हाट इज़ ग्रामर, यानी ग्रामर के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि ग्रामर होता क्या है। तो मैं शुरू करता हूँ। व्हाट इज़ ग्रामर, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ ग्रामर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका। ग्रामर इज़ द सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। द रूल्स ऑफ ग्रामर हेल्प अस टू रीड, राइट एंड स्पीक अ वर्ड एंड अ सेंटेंस इन अ करेक्ट ऑर्डर। दैट मीन्स, जिसका मतलब ये है कि ग्रामर यानी व्याकरण जो है वो एक तरीका है और एक संरचना है। ठीक है, एक ढांचा है किसी भी लैंग्वेज यानी किसी भी भाषा का। ठीक है, जिसके द्वारा, जिसकी नियमों के द्वारा हम किसी भी सेंटेंस या वर्ड को यानी वाक्य या शब्द को सही क्रम में लिखना, पढ़ना और बोलना सीख सकते हैं। ठीक है, तो ग्रामर का जो वर्क है वो हमें सही ढंग से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। ठीक है, दैट मीन्स द ग्रामर इज़ द ओनली मोड टू रीड, राइट एंड स्पीक इन अ करेक्ट ऑर्डर। ओके, जैसा मैं आप लोगों को एक एग्जांपल की तरह समझा सकता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ यह एक चूहा है। ठीक है, तो इसको देख करके लग रहा है कि ये सही क्रम में लिखा गया है और इसको पढ़ने से हमको पता चल रहा है कि ये कहना क्या चाह रहा है। अगर हम इसको इसी तरीके से लिख दें, तो हमको इसका क्रम नहीं पता चल रहा है कि ये कैसे, कहाँ पे कैसे एडजस्ट हुआ, कहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, तो ये क्रम गलत हो रहा है, जिसकी वजह से हमको ये भी नहीं पता चल रहा है कि ये कौन सा सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पे ग्रामर का यूज़ हुआ ही नहीं, यानी ग्रामर के जो नियम है, ग्रामर के जो रूल है, उसको हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया। लेकिन जो ये ऊपर लिखा हुआ यह एक चूहा है, तो यहाँ पे ग्रामर के रूल्स जो नियम हैं बनाए गए हैं ग्रामर्स में, उनका यूज़ किया गया और उसी के अकॉर्डिंग से हमने इंग्लिश में भी उसको ट्रांसलेट किया है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी इंग्लिश है दिस इज़ अ रैट। दैट मीन्स यह एक चूहा है। ठीक है, करेक्ट फॉर्म में हमने इसको लिखा। अगर हम ग्रामर की बात करें, जैसा कि नियम की बात की, तो हमने यहाँ पे जो लिखा है ये नियम के अकॉर्डिंग लिखा गया है। लेकिन अगर हम विदाउट नियम से ऐसे चलते कि कैसा काम, कौन सा वर्ड कहाँ पे आना है, तो हम ऐसे लिखते हैं दिस, आ, एक का आ हो जाएगा यानी ए, चूहा का रैट, है का इज। अब आप सब खुद ही देख सकते हैं ऊपर वाले को, नीचे वाले को, कि ऊपर वाला जो पढ़ने में आ रहा है दिस इज अ रैट और यहाँ पे लिखा है दिस अ रैट इज। तो यहाँ पे दोनों में कितना डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ जो यूज़ किया गया है, ये ऊपर वाला जो यूज़ किया गया है, ये ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है, और जो नीचे वाला है वो बस ऐसे वर्ड का, उस एक एक वर्ड की मीनिंग लिखी गई है और इसको एक सेंटेंस के रूप में बना दिया गया है। बट ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई नियम लगाया ही नहीं गया है। सो जो ग्रामर होता है, यानी जो ग्रामर के नियम हैं, उसके द्वारा ही हम सही तरीके से लिख सकते हैं, सही तरीके से पढ़ सकते हैं और सही तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, अब जब हम ग्रामर की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि ग्रामर यानी इंग्लिश ग्रामर जो है, उसके फाउंडर यानी जनक कौन है। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 हमारा यही पूछ रहा है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, कि इंग्लिश ग्रामर के फाउंडर यानी खोजकर्ता या जनक या पिता, कुछ भी कह सकते हैं, कौन है। ठीक है, तो आंसर हमारे यहाँ है लिंडले मरे इज़ बेस्ट नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो यहाँ जो लिंडले मरे का नाम आ रहा है, ये ग्रामर के जनक के रूप में जाने जाते हैं, इंग्लिश ग्रामर के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, सो होपफुली आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी और मैं आगे भी ऐसी वीडियोस लेकर के आता रहूँगा। इससे जुड़ी और भी इंफॉर्मेशन मैं आपको आगे दूँगा। मेरे वीडियोस के साथ आप ऐसे ही बने रहिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरी जो भी आगे की वीडियोस आने वाली हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।